कर्मों की गति टलती नहीं, इससे जी भाग कोई सकता नहीं। जान भी लीजिए श्रेष्ठ कर्म को, करने में इसे कभी डरना नहीं। कर्मों की गति टलती नहीं, इससे जी भाग कोई सकता नहीं। जान भी लीजिए श्रेष्ठ कर्म को, करने में इसे कभी डरना नहीं। कर्मों की गति टलती नहीं। है डरना तो भी कर्मों से डरे, ऐसे कर्म भूल से न करे। डरना तो भी कर्मों से डरे, ऐसे कर्म भूल से न करे। गत बुरी जानिए तौबा तो कीजिए, भूल से भी भूल कर ऐसा न हो जाए। कर्मों की गति टलती नहीं, इससे जी भाग कोई सकता नहीं। जान भी लीजिए श्रेष्ठ कर्म को, करने में इसे कभी डरना नहीं। कर्मों की गति टलती नहीं। सुख दुख तो फल है कर्मों का, पाओ जैसा खाता है कर्मों का। सुख दुख तो फल है कर्मों का, पाओ जैसा खाता है कर्मों का। सबको सुख दीजिए, सुख सबसे लीजिए। सबको सुख दीजिए, सुख सबसे लीजिए। नामो निशान दुख का सब खत्म हो जाए। कर्मों की गति टलती नहीं, इससे जी भाग कोई सकता नहीं। जान भी लीजिए श्रेष्ठ कर्म को, करने में इसे कभी डरना नहीं। कर्मों की गति टलती नहीं। बाबा है सागर सुखों का, बदल दिया जीवन दुखों का। शिव बाबा है सागर सुखों का, बदल दिया जीवन दुखों का। सुख से जीना हमें खूब सिखा दिया, शिव बाबा की याद से ही धन्य हो जीवन। कर्मों की गति टलती नहीं, इससे जी भाग कोई सकता नहीं। जान भी लीजिए श्रेष्ठ कर्म को, करने में इसे कभी डरना नहीं। कर्मों की गति टलती नहीं, इससे जी भाग कोई सकता नहीं। जान भी लीजिए श्रेष्ठ कर्म को, करने में इसे कभी डरना नहीं। कर्मों की गति टलती नहीं। ओम शांति। 1994 अमेरिका में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मिल डॉन हार्पर ने उस डिनर पार्टी में अपने जीवन की एक बात सुनाई थी। एक ऐसा केस, फॉरेंसिक मेडिसिन अर्थात जो मेडिको लीगल केसेस, इस तरह की केसेस होती है, तो उन्होंने एक अपने जीवन का एक वाक्य, एक इंसिडेंट सुनाया था। किसी एक पिछली क्लास में भी हमने यहाँ सुनाया था। एक व्यक्ति ने 10वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसका नाम था रोनाल्ड ओपस। और
उसने सुसाइड नोट भी लिखा था कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत उदास हूं, बहुत डिप्रेस्ड हूं, जीवन से थक हार गया हूं, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं और मेरी मृत्यु के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं। ऐसा उसने लिखा और उसने खुदकुशी की 10वीं मंजिल से नीचे कूदकर। परंतु जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि उसकी मृत्यु कूदने से नहीं हुई है, गोली लगने से हुई है। वो जो 10वीं मंजिल से गिरा, वो उसकी मृत्यु गिरने से नहीं हुई है। उसके दिमाग में, मस्तिष्क में किसी ने गोली मार दी है। फिर पता किया गया किसने गोली मारी, तो पता चला कि 9वीं मंजिल पर एक कपल, एक दाम्पत्य रहते हैं जिनका आपस में उसी समय झगड़ा हो गया था और वो गोली वहां से चली है। और क्योंकि वहां कुछ कंस्ट्रक्शन चालू था तो नीचे जाली लगी हुई थी, इसके लिए ये जो रोनाल्ड ओपस है वो जाली पर गिरा, इसके लिए उसकी मृत्यु उससे नहीं हुई है, गिरने से तो हुई नहीं है। उसकी मृत्यु बंदूक की गोली से हुई है, जो कि 8वीं मंजिल पर वो जाली थी, 10वीं मंजिल से वो कूदा था, तो जरूर यहां पर कुछ गड़बड़ है। तो यहां पर तहकीकात की गई और पता चलाया गया कि यहां कुछ हुआ क्या। तो पता चला यहां एक बूढ़े दाम्पत्य रहते हैं और उनका आपस में उसी समय झगड़ा हो गया था। फिर उनसे पूछा गया तो पता चला हाँ, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने गोली चलाई थी अपनी पत्नी पर, क्योंकि दोनों का बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया था। और दोनों से पूछा गया कि क्या ऐसा हुआ, उसने कहा हाँ, गोली तो मैंने चलाई, पर ये मेरी आदत है 30 साल से इस तरह की, मैं इसको डराने के लिए गोली चला रहा हूं। ये कोई आज की नहीं है और मेरी बंदूक में कभी भी गोली रहती नहीं है, पिस्तौल हमेशा खाली रहती है, मैं तो केवल डराने के लिए कहता हूं। यहां तक कि वो महिला भी कहने लगी कि ये तो इनकी आदत है, ये गोली मुझे मार ही नहीं सकते। तो फिर तो अभी केस तो और सुलझ गया। अब गोली फिर, क्योंकि पर गोली तो चली, पर उसने कहा कि गोली उसमें कभी नहीं रहती है, पर फिर ये पता चला कि गोली पर उस दिन थी। पर अब ये प्रश्न है कि गोली फिर रखी उसने, डाली किसने। फिर एक तीसरा विटनेस निकलता है, वो कहता है कि मुझे पता है गोली किसने डाली। 3-4 हफ्ता पहले वो जो महिला थी, उसका जो बेटा था, उसका झगड़ा हो गया था अपनी मां के साथ, और इतना झगड़ा हो गया था कि मां ने कहा कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। वो ड्रग एडिक्ट था। उसने कहा था, मां ने कहा कि मैं अभी तुमको बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी। उसको इतना गुस्सा आया अपनी मां पर कि उसको पता था उसके पिता की आदत कि उसके पिता हमेशा बंदूक दिखाते, तो उसने उस बंदूक में गोली भर दी ताकि पिता उसकी मां को गोली मारे और मां मर जाए। तो फिर अभी केस बना दूसरा, ये छूट गया क्योंकि इंटेंशन जो था इसका मारने का नहीं था। अब जिसने गोली डाली उसके ऊपर सब चला गया। फिर अब खोज चालू हुई कि गोली किसने भरी, क्योंकि जिसने गोली भरी शायद वही दोषी है, वही मर्डरर है। और फिर लास्ट में पता चला, अल्टीमेट ट्विस्ट हुई, टर्न हुई स्टोरी की, वो जो रोनाल्ड ओपस था वही था उसका बेटा, और उसी ने गोली डाली थी जो मर गया। तो अल्टीमेटली केस बना फिर से सुसाइड का। केस पहले सुसाइड का ही था, पर बाद में होमिसाइड हो गया, किसी और ने मारा। परंतु बाद में पता चला कि वो उसी का किया धरा था और केस क्लोज हो गया। कर्म की गति हुई है, हमारे पास वही आ रहा है जो हमने बोया है। पिछले 2-3 मुरलियों में बाबा ने कर्म सिद्धांत, कर्म की गुह्य गति के बारे में चर्चा की है। आज भी वरदान में कहा है, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा चुक्त होंगे। ब्राह्मण संसार ही हमारा एग्जामिनेशन, परीक्षा कक्ष है, जहां पर एक एक आत्मा हमारे सामने पेपर है। तो ये जो कर्म गति है, ये जो कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत की देन भारत ने विश्व को दी है। किसी और देश के पास यह सिद्धांत नहीं था। 2 चीजें भारत ने दी है, एक कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत।
ये भारत द्वारा दिया गया है विश्व को। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा इस कर्म सिद्धांत की करेंगे। इस कर्म सिद्धांत के 12 सूत्र है, 12 नियम, लॉज ऑफ कर्मा फिलॉसफी। पहला जो रूल है उसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है और उसी को ही कर्म सिद्धांत कहा जाता है, कार्य कारण का नियम। कार्य कारण का नियम जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जब कर्म सिद्धांत आता है उसका अर्थ होता है कार्य कारण। तो ऐसे 12 नियम हैं कर्म सिद्धांत के, कर्म फिलॉसफी के। तो वो जो सूत्र है, गुह्यतम सूत्र कर्म फिलॉसफी के, क्योंकि योग बहुत शक्तिशाली चीज है, पर सारे दिन में हमारे पास ऐसा अंडरस्टैंडिंग चाहिए कर्मों का, ड्रामा का, जिससे हम अडोल रह सके। बाबा ने आज की मुरली में कहा, ये पढ़ाई किसी की भी बुद्धू की बुद्धि में नहीं घुसेगी। कमजोर की बुद्धि में तो समझ में ही नहीं आएगा उसको। कोई यदि कोई डीप में जाए तब उसको समझाया जाए ये ज्ञान। ये ऐसी पढ़ाई है, बड़ी ही सस्ती और बड़ी ही सहज। और एक शब्द ऐड कर दो, टिकाऊ। ले लो ले लो ले लो, सस्ती, टिकाऊ, सहज। ऐसी ये पढ़ाई है। बाबा बेचने आया है ये पढ़ाई, ऐसी ये पढ़ाई है। उसके प्रोडक्ट बेचने आए हैं ना। तुम सेल्समैन हो, मुझे अच्छे अच्छे सेल्समैन चाहिए। बाप को कौन से बच्चे प्रिय है अरविंद भाई? जो शंख ध्वनि करते हैं वो बच्चे मुझे बहुत प्रिय है। आज की मुरली में वह वाक्य है बाबा के, जो बच्चे शंख ध्वनि करते हैं और वो मुझे अति प्रिय। ज्ञान से ही परिचय दोगे ना। और बाप का परिचय कैसा है? गंभीर। कल की मुरली, बाप का परिचय कैसा है? सीरियस, गंभीर है। तो कर्म सिद्धांत के, कर्म फिलॉसफी के, कर्म फलसफा के 12 सूत्र, 12 सिद्धांत, रूल्स, उसकी हम चर्चा करेंगे आज। हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि रोज के काम में आने वाले हैं। सस्ते टिकाऊ सूत्र। सबसे पहला, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम का सिद्धांत। इसी को कहते हैं कार्य कारण का नियम। इसी को कहते हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जो मुझे मिल रहा है वो मेरे ही द्वारा बोया हुआ बीज है, उसकी ये फसल है। यदि फसल दुखदाई है, कांटे वाली, कटीली है, तो याद करो बीज कौन सा बोया था। यदि अभी जो कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है, बीज हमने बोया है। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मैंने ही किया हुआ है, मेरा ही बोया हुआ है। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो इसको कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट। और एक दूसरी चीज, जो कुछ दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर है, वो ऐसे ही नहीं है। हर एक चीज का कोई ना कोई कारण है। यदि अभी दुख की परिस्थिति है तो कारण उसका है और उसका निवारण भी हुआ जा सकता है। यदि सुख है उसका भी कारण है और उसका भी निवारण किया जा सकता है। जो भी परिस्थिति है वो विचारों के द्वारा निर्माण हुई है। भारत के सिद्धांत में कर्म सिद्धांत पर बाबा ने इससे आगे एक स्टेप और बता दी है। कर्मों का भी आधार क्या है? विचार। और विचारों का भी आधार क्या है? संकल्प। एक है संकल्प, एक है विचार। संकल्पा एंड थॉट्स। विचार तो अपने आप जो चल रहे हैं, संकल्प हम निर्माण करते हैं। जो निर्माण किए जाते हैं, मैं महान आत्मा हूं, ये संकल्प है। और जो दिन रात संकल्प चल रहे हैं, पता नहीं क्या हूं और क्या नहीं,
दिखता तो नहीं महान किसी भी कोण से, पर पता नहीं ये लोग बोलते हैं, मुरली में भी आता है। और बोलना तो मानना तो पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं मानूंगा तो लोग बोलेंगे अरे तुम संशय बुद्धि। उसका भी तो डर है, ब्राह्मण परिवार भी तो बहुत डरा के रखता है, हमको धमका के रखता है, कुछ ज्यादा बोल ही नहीं सकते यहां पर। बोले तो सीधा करेंगे, अरे तुमको निश्चय नहीं है, अच्छा लग रहा है तुम ग्रहचारी बैठी हुई है, शायद माया ने खा लिया। ये इतना डर है अंदर कि कुछ बोल ही नहीं सकते, अंदर की भावनाओं को दबा के रख दिया है। पर अंदर से तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। भगवान कह रहा है ड्रामा कल्याणकारी, पर अंदर चल रहा है कुछ भी तो कल्याणकारी नहीं दिख रहा है। हर बात में अकल्याण ही कल्याण हो रहा है, इसमें क्या कल्याण है? ढूंढ रहा हूं कल्याण, पूरा पहाड़ ढूंढा पर कल्याण की पूछ कहीं नहीं मिल रही है, कहीं पर कुछ कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। पर बोलना पड़ता है, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो ये ब्राह्मण परिवार छोड़ेगा क्या? कुछ भी अकारण नहीं है, कुछ भी अकारण नहीं है। जीवन में जो कुछ हो रहा है गुह्य कारण है, गुह्य राज है। अपने आप कुछ नहीं हो रहा है, हर चीज का कुछ ना कुछ कारण है। जो कुछ हो रहा है बहुत सूक्ष्म कारण है, पर शायद मैं समझ नहीं पा रहा उन कारणों को। और कभी कभी लगता है कोइंसिडेंस है, कभी कभी लगता है ये अचानक हो गया है, ये संयोग है। संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती है, देयर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस। संयोग नहीं है कुछ, प्री प्लान्ड है। ड्रामा आज की मुरली में शब्द है, बना बनाया है। वंडर खाते हैं लोग जब उनको पता चलता है मैं आत्मा इतनी छोटी और उसमें इतने जन्मों का पार्ट। वंडर खाएंगे जब तुम बताओगे तो ये कैसे हो सकता है? ये बना बनाया ड्रामा है। भगवान बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है इस ड्रामा के किसी भी सीन की वजह से। एक सिंगल सीन उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, या करता है कि आज मेरा मूड ऑफ है, मैं तो बस आज नहीं। उसने बनाया, उसने बनाया। मैं ड्रामा के वश में हूं, मैं ड्रामा में बंधायमान हूं, ड्रामा में मेरा पार्ट है। तब मेरे अंदर ड्रामा अनुसार संकल्प आता है कि जाऊं, मुरली चलाऊं, और मुरली पूरी होने के बाद गयो। वो कहना भी बहलाने के लिए है, उसको कुछ नहीं करना है। अभोक्ता, अकर्ता, असोचता, ऐसा है वो। वो तो है। तो सबसे पहला सिद्धांत है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है अकारण कुछ भी नहीं है, सबका कुछ ना कुछ सूक्ष्म कारण है। और इतना मान लो कि भगवान कह रहा है कि सब कल्याणकारी है तो कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि हमारे संकल्प जैसे होंगे वैसे विचार और फिर उसके बाद में परिस्थितियों का निर्माण होगा। अभी दुख की परिस्थिति है, कारण संकल्प है, बीज संकल्प है जिससे दो डालियां निकली है, एक कर्म दूसरा बोल। दो पत्ते निकले हैं, बोल और कर्म। बोल पर काम नहीं करना है, कर्मों पर काम नहीं करना है। काम पर किस पर करना है? संकल्पों पर। संकल्पों को शक्तिशाली बना दो, और सबसे ज्यादा संकल्प शक्तिशाली बनेंगे परम धाम में बैठकर। ये महाज्योति है, ये महाशक्तिशाली है, और ये आत्मा मैं हूं। मैं अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकता हूं, पर कितना अच्छा होगा अगर उसकी थोड़ी सी 1%, एक बूंद, एक कतरा उसकी शक्ति अगर इसमें मिल जाए तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी ना। इसके लिए यहां बैठ के रहने की ज्यादा अभ्यास करना है। परम धाम में बैठ जाओ, यहां मुझे याद करो, नीचे नहीं, ऊपर। मैं भले नीचे हूं पर याद मुझे ऊपर करो, मेरे घर में, तुम्हारे घर में। तो शक्ति यहां, तो स्वयं को, संकल्पों को ही शक्तिशाली करना है, फिर अपने आप सब कुछ परिणाम होगा। जहां संकल्प प्योर और शक्तिशाली है वहां कोई विकारों में जाना चाहे तो भी विकारों में जाना असंभव हो जाए। ये पुरुषार्थ हो। जो चीज अभी हम कहते हैं ये मुझे देखना नहीं है, ये मुझे करना नहीं है, मुझे बोलना नहीं है, जो नहीं करना है वो करना असंभव हो जाए, ऐसी स्थिति बना देना। जो नहीं करना है वो साइड इफेक्ट हो जाए। कोई सोचता है मुझे फिल्म नहीं देखनी है, ठीक है, पर क्या करूं? जैसे अकेले में जाता हूं तो इच्छा होती है कि कुछ तो देख लूं,
फिल्म नहीं, कम से कम ट्रेलर, कौन सी नई रिलीज हुई है, कोई सा नया गीत, और फिर बोलते नहीं बाबा ने मना किया है। फिर बड़ा संघर्ष करता है, ये बाबा ने कहा, ये क्या है, क्रिकेट देखूं कि नहीं देखूं, अरे फाइनल मैच है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर नहीं, कल ही बाबा ने कहा, झरमुई झगमुई, टाइम वेस्ट, तुमको करना ही नहीं है। फिर संघर्ष। क्या इस संघर्ष से मुक्ति का कोई ऐसा मार्ग है कि मन को ऐसे महान संकल्पों में स्थित करा जाए कि वहां से उसमें घुसना ही असंभव हो जाए? ऐसा भी किया जा सकता है, लंबा समय यहां टिकने का अभ्यास। तो ये सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम, रचना का नियम, लॉ ऑफ क्रिएशन। लॉ ऑफ क्रिएशन, रचना का, उत्पत्ति का नियम। जो कुछ भी रचा गया है वो संकल्पों के द्वारा रचा गया है। पहला बताया बीज है और उसका परिणाम है, कारण है, हर चीज का एक कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं। और ये नियम कहता है, लॉ ऑफ क्रिएशन, कि अब मुझे सुख की परिस्थिति क्रिएट करनी है तो मैं करूंगा, मैं मास्टर क्रिएटर हूं। दूसरे, इसके वजह से मैं दुखी हुआ, इसके वजह से मैं अपसेट हूं, ये मेरे जीवन में बाधा डालता है, ये मेरा पैर खींचता है, ये मेरे जीवन में विघ्न डालते हैं, ये लोग अच्छे नहीं है, डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, क्या करूं, डिपार्टमेंट बदलना है, या तो मैं डिपार्टमेंट बदलूं, या तो अगर मैं इंचार्ज हूं तो मेरे जूनियर को बदल दूं, इसको हटाओ, ये सेवाधारी ठीक नहीं है, मुझे नया सेवाधारी चाहिए। जब पावर होगी तो हटा देंगे, और जब पावर नहीं है तो क्या करेंगे, हम खुद ही बदल जाएंगे। कल के कहा ना, किनारा कर लेंगे कल परसों। तो रचना हमको करने का अधिक, हमारे पास शक्ति है रचना करने की। अभी हम दुखी है क्योंकि दुख के संकल्पों की ये रचना है। अभी मुझे सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा, सुख के संकल्प रचने होंगे। ज़ेन मास्टर बोकाजो के पास उसकी आदत थी कि अपने आप से बात करने की, और एक बार उसके शिष्य ने उससे पूछा कि आप हमेशा ही खुश कैसे रहते हो? तो उसने कहा कि मेरी एक आदत है, मैं सुबह सुबह उठता हूं तो स्वयं से बात करता हूं, बोकाजो तुमको क्या चाहिए, खुशी या दुख? फिर बोकाजो उत्तर देता है कि मुझे खुशी चाहिए। खुशी चाहिए ना, ये चॉइस है, आप फिर यही करना जो खुशी वाला है। सुबह सुबह उठ के पहला संकल्प ये करता हूं, बोकाजो तुमको क्या चाहिए? तो वो कहता है मुझे खुशी चाहिए, दुख तो नहीं चाहिए ना? हाँ, तो फिर दुख वाले काम मत करना आज। पर ये पावरफुल संकल्प है सुबह सुबह का, और उस अनुसार सारी दिनचर्या हो जाती है। तो रचना हम कर सकते हैं। अभी निगेटिव की रचना की है इसलिए निगेटिव परिस्थिति है, अभी व्यर्थ की रचना की है इसलिए व्यर्थ परिस्थिति है। अभी हमने सोच के रखा है कि कोई ना कोई आएगा मुझे दुख देगा, पहले से ही प्रिडिक्शन है कि ये इनकी आदत ही है, ये ऐसा ही करते हैं, ये लोग दुख देने का इनका संस्कार है। पर मैं भी तो दुख लेने के संस्कार में बंधा हूं। मैं तो अपने आप को तैयार कर देता हूं ना सुबह से कि मुझे दुख लेना है और इसके लिए दुखी होता हूं। तो रचना करना मेरा अधिकार है। तीसरा नियम है लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता का नियम। ये लॉ करता है, कहता है कि मैं स्वीकार करता हूं मेरी परिस्थिति को, मेरे साथ जो भी हो रहा है उस सबको मैं स्वीकार करता हूं। माना अच्छा नहीं हो रहा है पर इसको भी मैं स्वीकार करता हूं। ये निगेटिव हो रहा है, माना इसको मैं स्वीकार, सब लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, स्वीकार करता हूं। सब लोग मेरे विरोध में बोलते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट द प्रेजेंट सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है इसमें मैं तनावग्रस्त हूं, स्वीकार करता हूं। इसमें मेरा मन जेलसी से भरा हुआ है, कल की मुरली में था ना, ईर्ष्या मेरा भरा हुआ है, पहले मैंने माना, हाँ भरा हुआ है, अब मुझे इससे मुक्त होना है, पहले स्वीकार कर रहा हूं, हाँ मुझ में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हाँ मुझ में ब्लेम गेम करने का संस्कार है, मैं दूसरों को बहुत दोषी ठहराता हूं, हर चीज में उनको ढूंढता हूं ये दोषी है। यहां मैं मानता हूं कि मुझ में सेल्फ विक्टिमाइजेशन है, मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूं, दुखी होता हूं, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। पहले तो स्वीकार, हर चीज का स्वीकार। वो गीत है ना, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर। अभी लाखों है उसमें कमी, ऐसा एक वाक्य आता है उसमें। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी।
तो उसमें सामर्थ्य है। माना मैं बहुत कमजोर हूं, शक्तिहीन हूं, कमजोरियां बहुत है, पर तू जो खड़ा, जो अमावस को कर दे पूनम, इतनी उसमें ताकत है, शक्ति है। उस्ताद तुम्हारा समर्थ है, सर्वशक्तिवान है। 3-4 दिन पहले मुरली में था। हाथ किसका पकड़ा है? माना मैं कमजोर हूं, इस कुश्ती में कोई सामने वाला मुझे फू कर दे तो मैं फा हो जाऊं, पर मेरा उस्ताद शक्तिशाली है, इसके लिए मेरी विजय निश्चित है। तो नियम है नम्रता का। ये नम्रता वो चाटुकारिता वाली नम्रता नहीं, खुशामद वाली नहीं, किसी के पीछे पीछे साइको फैंसी वो वाली नहीं। ये नम्रता कि मैं इस परिस्थिति को स्वीकार करता हूं। हमको याद है, हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, एक सेंटर पर, जहां पर सेंटर पर 2 ही स्टूडेंट थे, ओनली 2 स्टूडेंट्स। तो हमको थोड़ा आश्चर्य लगा, इतना बड़ा सेंटर पर स्टूडेंट 2 ही। पर वो जो एरिया था वो कोकण, वो महाराष्ट्र में जो कोकण एरिया है, वहां पर लोग बहुत मच्छी वगैरह खाते हैं, और उनको पता है ब्रह्मा कुमारी में जाना मतलब ये छोड़ना है, इसके लिए आते हैं, कोर्स करते, पर बाद में नहीं आते कभी। तो वो सेंटर पर 2 ही स्टूडेंट्स थे, और हमने पूछा आपके कितने साल से, मतलब 2 है? बोले 10 साल से ये 2 ही स्टूडेंट है बस। और ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करती, बहनें बहुत सेवा करती है, आते भी हैं, कुछ दिन रहते और चले जाते हैं। उस बहन ने एक बात हमको कही थी जो हमको बहुत याद रहती है। उसने कहा था कि इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया है। इसके पहले मैं एक दूसरे सेवा केंद्र में थी जहां इतनी सेवाएं थी, भाग दौड़ रहती थी दिन रात, पर अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। परंतु मैंने इस परिस्थिति को क्या किया है? प्रेम से स्वीकार किया है। मेरे पास समय बहुत रहता है, मैं सारा समय अव्यक्त वाणियों की के अध्ययन, स्टडी में लगाती हूं, अव्यक्त वाणियों की स्टडी में। कितनी अच्छी बात कह दी, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है। पॉजिटिव, बाबा ने एक मुरली में कहा है, निगेटिव को पॉजिटिव को संभालो। निगेटिव को समाया नहीं जा सकता, पहले निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ फिर समाओ। क्योंकि जो लोग निगेटिव को संभाल लेते हैं अंदर, वो फिर खतरनाक, खौफनाक बन जाते हैं, बदला लेते हैं दूसरों से, क्योंकि निगेटिव को संभाल लिया। मुरली में आता है ना, संभालो संभालो संभालो। संभालो मतलब निगेटिव को थोड़ी संभालना है, पहले पॉजिटिव बनाओ फिर समाओ। तो लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता का नियम। चौथा है लॉ ऑफ ग्रोथ, विकास का नियम, विकास का, उन्नति का, लॉ ऑफ ग्रोथ। कर्म सिद्धांत कहता है कि परिस्थितियों से बड़ा मैं हूं, परिस्थितियों से बड़ा मैं हूं, और हर परिस्थिति में मेरा विकास होगा, हर परिस्थिति में मेरी ग्रोथ होगी। कोई भी परिस्थिति मेरे पास आ जाए, उससे मैं अपना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में कहावत है, अपना उल्लू सीधा करना, वो मैं कर लूंगा। एक्सप्लॉइट द सिचुएशन, मिल्क द सिचुएशन, इंग्लिश में कहते हैं मिल्क द सिचुएशन। जो गाय को धोते हैं ना, दोहन करते हैं, वैसा मिल्किंग द सिचुएशन, एक्सप्लॉइट करना, उससे अपना फायदा निकाल लेना। तो जो भी कुछ होता है, कोई आके अपमान कर जाता है, कितनी अच्छी बात है, मुझे अभी मौका मिला कि मैं योगी हूं कि नहीं। बाबा कहते हैं योगी अर्थात मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय। बहुत सुना दिया, बहुत भाषण ठोक दिए, अभी परिस्थिति आई है, अब देखता हूं कि मैं योगी हूं कि नहीं हूं। अभी पता पड़ जाता है कितने पानी में हूं। अंतर्मुखी बनने का अवसर नहीं तो तारीफ ही करते रहते लोग, तो कितना बाह्य मुक्त आ जाती है। कोई कहते तुम ये हो, तुम वो, अच्छा मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, अरे वाह, बाह्य मुक्ता। और क्या क्या हूं? बाह्य मुक्ता। और जब कहते हैं ये जो तुम्हारी आदत है ना, बिल्कुल श्रीमत के विरुद्ध है, और कह के चला गया, अच्छा पूरा योग डिस्टर्ब। हम तो श्रीमत सिखाने वाले हैं दूसरों को, और ये हमको सिखा के गया, तो डिस्टर्ब हो गए ना। तो ये नियम कहता है ग्रोथ जो है वो इंटरनल है, बाह्य अभ्यंतर, 2 शब्द है हिंदी में, अभ्यंतर और बाह्य। एक है बाह्य विकास, अभ्यंतर विकास। सारी ग्रोथ, सारा विकास अभ्यंतर है, आंतरिक, इंट्रेंसिक,
अंतरंग विकास। सो अंतरंग विकास, हर परिस्थिति जो आ रही है क्या कर रहा है? मेरा विकास। जो शब्द आ रहे हैं क्या कर रहा है? मेरा विकास। मैं बढ़ रहा हूं, आगे जा रहा हूं। हर शब्द से, हर परिस्थिति से, हर वाक्य से, हर बिहेवियर से, हर व्यवहार से जो भी अनुचित है वो मुझे सिखाने के लिए आ रहा है। तो ये है लॉ ऑफ ग्रोथ। ड्रामा कल्याणकारी प्रयोग किया जा सकता है यहां पर। कल्याणकारी है इसलिए मुझे सीखना है, बजाय इसके कि मैं दुखी हो जाऊं, उदास हो जाऊं, मुझे ऐसा क्यों कहा, वरदान में ना अपसेट हो जाऊं, रोते रहूं, सुनाते रहूं। तुमको भी कुछ कहा क्या उसने? फिर दूसरे दोस्ती करना, क्योंकि तुमको भी कहा, मुझसे भी कहा। अब दोनों मिलकर जब आपस में अपना दुख शेयर करते हैं तो हल्का बनाता है ना, क्योंकि उसके विरुद्ध कुछ किया नहीं जा सकता है। हो सकता है इंचार्ज है तो क्या करे, तो साथ ही मिलकर दुख साझा करते एक दूसरे के साथ। तो पांचवा नियम है कितना? 5th, जिम्मेवारी का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि मेरे वजह से हुआ है। मैं मानता हूं मैं किसी को भी दोषी नहीं ठहराता मेरे जीवन में, कि मेरे माँ बाप ने मुझे पालना नहीं दी ठीक से, पढ़ाई नहीं कराई, मुझे ऐसा किया, मुझे हिंदी मीडियम में डाल दिया, मुझे मेरे भाई को इंग्लिश मीडियम में डाला, मुझे हिंदी मीडियम में डाल दिया। सूक्ष्म संस्कार होता है, वो बच्चा वो अभी तक है। मेरे बहन को ज्यादा प्यार दिया, मुझे कम प्यार दिया बचपन में। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। जो परिस्थिति मेरे सामने अभी है, कोई मेरे से नफरत करता है, जरूर मैंने ही सूक्ष्म में ऐसे संकल्प भेजे, वाइब्रेशंस की, उसके मन में घृणा उत्पन्न हो गई। कोई मेरे तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, निग्लेक्ट करता है मुझे, दूसरों को प्यार करता है, मुझे प्यार नहीं करता, जरूर मैंने ही कुछ संकल्प तो भेजे होंगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना कर रहा है वो। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं खुद हूं। और जब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो क्रिएट भी मैं कर सकता हूं। अभी अभी बात बता रहे थे, महात्मा बुद्ध को उसके चचेरे भाई ने इतना सताया, और वो भी बचपन से लेके सताता ही रहा। हर प्रकार का षड्यंत्र किया, प्रपंच किए, उसको मारा, हाथी, पागल हाथी को उसके सामने भेजा, चट्टान को ऊपर से फिकवाया, उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया। महात्मा बुद्ध के शिष्य उसके पास आते थे, कहते थे कि ये आपका भाई जो देवदत्त है बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। महात्मा बुद्ध कहते थे उसको दुष्ट मत बोलो। वो कहते थे वो है, कर ये ऐसा काम रहा है, कारनामे देखो उसके कैसे है। महात्मा बुद्ध कहते यदि हम उसको दुष्ट कहे तो वो प्रकंपन भी उस तक पहुंच रहे हैं, उसकी दुष्ट प्रवृत्ति और बढ़ेगी, और ही राक्षसी प्रवृत्ति उसमें, तमो प्रधानता उसमें जागेगी। इसके लिए करने दो। यहां तक कि उसने इस संघ को विघटित कर दिया 2 भागों में, अपना एक संघ नया तैयार किया, जिसका वो बॉस इंचार्ज बन गया। पर इनके मुख से एक बार भी एक शब्द भी नहीं निकला। क्या ब्रह्मा बाबा के मुख से कभी भी उनके प्रति जिन्होंने उनका अपमान किया, एक सिंगल रिकॉर्डेड स्टेटमेंट नहीं है, एक भी वाक्य नहीं है विच हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने ऐसा कहा, कि ये लोग ऐसा ऐसा बुरा बुरा कहते हैं, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। द ऑब्जर्वर सिंध न्यूज़पेपर में उनके लिए क्या क्या शब्द आए थे? सॉर्सरी एंड लेचरी। लेचरी मतलब कामुक, कामांध व्यक्ति है ये। सॉर्सरी अर्थात जादू टोने करने वाला है, बंगाल से जादू सीख कर आया है, बंगाल में बिजनेस है, वहां जादू टोना बहुत है। ये सब इतना विरोध करते थे, फिर बाद में देखो कैसे सहयोगी बन गए। ये जो अपने एल के एडवाणी जी है, उनको कितना गर्व है कि हमारे गांव की संस्था है। वो सिंध हैदराबाद से 1926 में उनका जन्म हुआ, वहां पर 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पर ये सारी संस्था वहां की, तब तो रिकॉग्नाइज नहीं किया, पर अब कहते हैं कि ये हमारे वहां की संस्था है, क्योंकि वो वहां से थे, सिंध हैदराबाद से, कराची। तो बाद में रियलाइज हुआ लोगों को। तो जो भी कुछ है, क्या कहा ये नियम? लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेवारी हूं, मेरा जिम्मा है, जो हो रहा है आई एम रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद में 6th
लॉ ऑफ कनेक्शन। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है जोड़ का नियम है, इसको कहते हैं जोड़ का नियम। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है सब चीजें कनेक्टेड है। वर्तमान, अतीत, वर्तमान से वर्तमान, भविष्य से जुड़ा हुआ है। टुकड़ा टुकड़ा कुछ भी नहीं है यहां पर। हर चीज क्या है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। जो संकल्प मैं यहां से भेजूंगा वही मुझ तक आएंगे और वही जुड़े हुए हैं। जो मेरा अभी जो परिस्थिति है उसका कारण अतीत है। अतीत, वर्तमान अतीत से जुड़ा हुआ है। तो हर चीज यहां पर जुड़ी हुई है। तो जो भी मैं सोचता हूं, करता हूं, बोलता हूं, वो ऐड हो रहा है फ्यूचर के लिए। इसके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। कुछ भी टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, सब एक अखंड है। मेरे सारे विचार जोड़कर मैं बनता हूं। अगर मुझे कहा गया मैं योगी हूं या नहीं हूं, क्योंकि यदि मैं सुबह कुछ और हूं, दोपहर में कुछ हूं, रात में कुछ हूं, टुकड़े टुकड़ा हूं। जब ये गिना जाएगा कि तुम योगी हो कि नहीं, तो ये पूरा गिना जोड़ा जाएगा। और फिर सुबह तो बहुत अच्छे योगी थे, पर दोपहर में नहीं थे, 10 मिनट के लिए नहीं थे। जब विकारी संकल्प आए तब तो नहीं थे। जब कुछ खाने की इच्छा हो गई जो नहीं खाना था तब तो नहीं थे। तो वो जोड़ का नियम है। टुकड़ा टुकड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कनेक्शन। सब कुछ जुड़ जाता है एक दूसरे से, सब कुछ जुड़ा हुआ है। यहां तक कि बाबा तो नहीं कहते, परंतु धर्म शास्त्रों में, वेदांत में कहा गया जितने मन है वो सब जुड़े हुए हैं। देयर इज वन यूनिवर्सल माइंड। सारे जो मन है, इन सब मन का एक मन है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल माइंड। इसके लिए हमारे जो भी, इसके लिए तो संगठित योग का इतना महत्व है, क्योंकि सारे एक साथ एक संकल्प जब करते, संडे की मुरली, इंटरनेशनल आवाज हो, आवाज बुलंद हो, एक संकल्प हो, यही है, यही है, यही है। ये जब यही है, यही है हो जाएगा ना, तब वहां है, यही है, यही है होगा। अभी शायद यहां पर ही नहीं है। मेरा बाबा भी है, पर घर पे जाने के बाद मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मेरे पत्नी, ये भी मेरे है। जब ये यहां हो जाएगा कि वही मेरा है एकमात्र, तब वहां आवाज होगी यही एक ही है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कनेक्शन। उसके बाद में है 7th लॉ ऑफ फोकस, एकाग्रता का नियम। ये नियम कहता है, ये कर्म सिद्धांत कहता है कि जिस भी चीज पर मुझे यदि सफल होना है तो मुझे कंप्लीट फोकस कर देना चाहिए। यदि योगी बनना लक्ष्य है तो फोकस पूरा योगी बनने पर हो जाए, अपने आप योगी बनोगे। यदि तपस्वी बनने का लक्ष्य है, बाबा ने कितनी बात कही, मुझे वो बच्चे प्रिय है जो शंख ध्वनि करते हैं। यदि शंख ध्वनि करना ही है फोकस, तो मन में कितना चिंतन चाहिए ज्ञान का। क्या बिना ज्ञान के चिंतन के कोई शंख ध्वनि कर सकता है? झूठी, अगर करे भी तो ज्यादा समय चलेगी नहीं। झूठी शंख ध्वनि, सूडो शंख ध्वनि, सूडो ट्रम्पेट। ओरिजिनल के लिए क्या चाहिए? मन में विचार सागर मंथन निरंतर, ताकि मुख से ज्ञान निकले। तो लॉ ऑफ फोकस, एकाग्र हो जाना। योग कर रहे हैं तो कंप्लीट एकाग्रता योग में, ज्ञान कंप्लीट एकाग्रता ज्ञान में। भोजन, सुशील भाई, संडे पता चलेगा, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन ईटिंग। तो एकाग्रता, मुरली पढ़ते समय एकाग्रता, मुरली सुनते समय एकाग्रता, मुरली कैसे हम उसको धारण करते उसमें एकाग्रता। बिना एकाग्रता के कुछ नहीं होने वाला। तो 7वां नियम है लॉ ऑफ फोकस। 8वां नियम है लॉ ऑफ गिविंग, देना। कर्म सिद्धांत में जो हम देंगे वो बढ़ेगा। ज्ञान देंगे, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। योगदान देंगे, योग हमारे अंदर बढ़ेगा। योग बल, कल भी मुरली में था, योग बल, शक्ति बन जाए योग। जैसे एक अंधेरा घर है और 10 साल से उसमें कोई नहीं रहता है, अंधेरा है, तो कौन रहेगा वहां? भूत प्रेत। और वहां पे हम जाके लाइट जला दे तो पहले तो भूत प्रेत भाग जाएंगे, और दूसरा जो आसपास का एरिया है उसमें भी लाइट चला जाएगा थोड़ा। अब डिपेंड करता है यहाँ का लाइट कितना ज्यादा है। तो इस अंधेरी कोठरी में ज्ञान का दीपक जग जाए तो
सब आसपास का भी प्रकाशित हो जाए। तो लॉ ऑफ गिविंग, एंड इसमें एक चीज जोड़ते हैं, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी अर्थात अतिथि सत्कार करना, देना, ये कर्म सिद्धांत है। जो जो देगा उसके पास वही वापस आएगा। प्रेम देगा, प्रेम वापस आएगा। घृणा देगा, घृणा वापस आएगी। दुख देगा, दुख किसी ना किसी रूप से वापस आएगा। जिसने जिसको सताया है वो वापस उसके पास लौट कर आएगा एक दिन। इसके लिए ये नियम कहते हैं इसको, 8th लॉ इज लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। 9th लॉ ऑफ परिवर्तन, परिवर्तन का नियम। हिस्ट्री वही होती रहेगी जब तक हम चेंज नहीं करते। दिनचर्या बदलने वाली नहीं है। यदि मैं संकल्प ना करूं कि मुझे आज की दिनचर्या कुछ अलग करना है, तो ही वो चेंज होगी, नहीं तो वही उसी लीक पर चलते रहेंगे। लकीर के फकीर उसी पर चलते रहेंगे। हिस्ट्री विल कीप ऑन रिपीटिंग अनलेस एंड अंटिल यू डिसाइड टू चेंज इट। वही होते रहेगा जब तक मैं, जो कल दुखी हुआ था, किसी ने कुछ बोल दिया, आज फिर से दुखी होऊंगा, क्योंकि काम किया ही नहीं। जब तक मैं परिवर्तन नहीं करूं, जब तक मैं सोचूं नहीं कि मुझे कुछ तो चेंज करना है, क्या चेंज करूं, फिर वो दूसरा प्रश्न है। कैसे चेंज करूं, फिर बाबा के सामने बैठो और रख दो अपनी सारी बात कि बताओ क्या करूं। अब सब तो कर लिया, इतना कर लिया, अब और भी कुछ बचा है क्या? कोई और संकल्प, विकल्प, एनी अदर ऑप्शन? क्यों ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा जो मैंने नहीं किया। ये एक बीमारी है, सारे वैद्य हकीम सब हो गए, अब और भी कुछ है क्या? वो बताओ। वो वैद्यनाथ है, यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम, भव वैद्य है वो। तो लॉ ऑफ चेंज। फिर 10th लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, अभी और यहां। लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, अभी करना है, वर्तमान में। पास्ट में कब तक जियोगे और भविष्य में कब तक चिंताएं करते रहोगे, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, वैसा हो जाए तो वैसा हो जाए। चिंताएं भरी पड़ी है मन में, या तो पास्ट में डूबे हुए, पास्ट का ही चिंतन चल रहा है, चाहे बीमारी का चिंतन, चाहे दुख का चिंतन, परिस्थिति का चिंतन, दिए हुए दुखों का, दूसरों के दिए हुए दुखों का चिंतन, जीवन में आई हुई खराब परिस्थितियों का चिंतन, वही चालू है। तो लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, अभी और यहां का सिद्धांत, ये कर्म सिद्धांत है। अगर यहां नहीं जिएंगे तो अपने आप पास्ट में जी रहे। अभी यहां जो मेरे सामने है, बस मैं यहां जी रहा हूं। पावर ऑफ नाउ, ये जो पल है इसमें सदी समाई हुई है। इस पल में, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। पूरी सदी, पूरी कायनात इस सदी में, इस पल में, इस मोमेंट में समाई हुई है। इसके लिए अभी क्या करना है वो सोचना है। कल जो रात तक हो गया फास्ट, फुल स्टॉप। बहुत खराब था माना, देहभान वाला था माना, विकारी था माना, पर अब तो अच्छा है। इसके लिए उसका चिंतन क्यों? अभी बिजी हो जाओ, आज में, वर्तमान में। तो लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। 11वां नियम है कर्म सिद्धांत का, लॉ ऑफ पेशेंस। लॉ ऑफ पेशेंस, धैर्यता का नियम। जल्दीबाजी नहीं करनी है, हर चीज में करो अभी कभी, अभी वो नहीं, शांति से होंगे हर काम। लाओ त्से नाम का एक फिलोसोफर है, दार्शनिक चीन का, उसने कहा है इस कायनात को देखो, बारिश देखो कितनी आराम से आती है, धैर्यता से। नदी देखो कितनी धैर्यता से, कि नदी को जल्दी है जाकर समुद्र से मिलूं, चल रही है। लहलहाती फसलें, आराम से फसलें उग रही है। सूरज देखो कितना इत्मीनान से निकलता है और डूबता है, और चंद्रमा देखो कैसा रोशनी, शीतलता फैलाता है। सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा है। एक ही प्राणी है जो पागलों जैसा भाग रहा है, पता नहीं उसको कौन सी ट्रेन पकड़नी है और कौन सी फ्लाइट पकड़नी है और कहाँ जो उसको जाना है। बाकी सब देखो, कोई जानवर को, कोई गाय इतना शांति से सब कुछ चल रहा है। ये एक ही विक्षिप्त प्राणी है, ऐसा भाग रहा है कि बस भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। उसको क्या चाहिए पता ही नहीं, बस भागना पता है उसको। बस उसको पूछो
बॉम्बे में जाओ, दादर रेलवे स्टेशन में किसी को पूछो 1 मिनट कहाँ जा रहे हो, वो सब भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। कहाँ मत पूछो, टाइम नहीं है बताने के लिए। तो ऐसी पागलपन है जो हम भक्ति में, बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका है विनाश काले विक्षिप्त बुद्धि। यहाँ विक्षिप्त बुद्धि हो गई है, इंसेनिटी, पागलपन है, एक भाग ही रहा है, पता नहीं किस लिए कहां भाग रहा है। तो ये ऐसी अवस्था हो गई है व्यक्ति की। तो ये जो नियम है ये कहता है धीरज, धैर्य, धीरे धीरे। कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव ही बड़ा धीरज वाला होता है, कितनी भी हलचल वाली परिस्थिति हो। हमारे हॉस्पिटल में बॉम्बे में एक डॉक्टर था, कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, इतना धैर्यवान हमने तो कभी नहीं देखा। एकदम शांत, अरे इमरजेंसी, वो अपना फोन पर उसकी बातें चालू रहती थी धीरे धीरे। अरे डॉक्टर आओ, इधर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसमें भी बहुत धीरे 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 धीरे। पर हाँ, कोई मिसमैनेज नहीं करता था कभी कोई पेशेंट, जो भी करता था बहुत ही काम। जैसे फैक्ट्री है इधर कोल्ड क्या की आइसक्रीम फैक्ट्री, एकदम शांत चित्त। 10 इमरजेंसीज क्यों ना आ जाए, कार्डियक अरेस्ट क्यों ना हो जाए, बस उसका अपना फोन पे तो बातें चालू रहती थी, पता नहीं किससे बात करता था। कंटिन्यूअस फोन पे बातें चालू है, पर इतना शांत, बिल्कुल एक एक चीज, कोई उसको मतलब टेंशन ही नहीं। इधर 10 पेशेंट है, 10 वेंटिलेटर पर है, सारे के सारे सीरियस है। आता था और तुरंत खाना खाने चले जाता था। अरे देख तो एक बार, हम लोग थोड़ा टेंशन में रहते थे, इसका ये, उसका वो, उसका वो, उसका वो, इसका ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कुछ नहीं, एकदम निश्चिंत। ऐसे धैर्यवान लोग संसार में भी बहुत है। तो ये 11वां नियम है धैर्य का नियम। और लास्ट नियम है महत्व और प्रेरणा का नियम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। ये नियम थोड़ा सा अलग है। ये कहता है कि जो भी हम दे रहे हैं एक कंट्रीब्यूशन है होल के लिए। ये जो समग्र है, समग्र में हम अपना जो भी कर रहे हैं वो एडिशन हो रहा है, या फिर हमारे जीवन में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मिलकर जीवन बन रहा है। इसके लिए जो छोटी छोटी चीजें उनका भी महत्व है। या फिर हमारा जीवन यदि छोटा है तो वो उस पूरी सृष्टि में एक एडिशन है। इसके लिए हम कितना श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, महानता संकल्प करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। खुद को स्वयं प्रेरणा देनी है, खुद को स्वयं श्रेष्ठ संकल्प रचने हैं, ताकि वो एक एक संकल्प टुकड़ा टुकड़ा, जैसे वो राम जी ने, वो गिलहरी ने क्या किया था, स्क्विरल, उसने मदद की थी। अभी राम जी के समर्थकों का जो नाम होगा, गिलहरी का भी नाम होगा। बंदरों ने बड़ी हंसी उड़ाई उसकी कि ये तुम क्या कर रही हो, पत्थर तो हम डाल रहे हैं राम सेतु बनाने के लिए, तुम क्या कर रही हो। वो क्या, उसने क्या कहा, जो तुम पत्थर डालते हो बड़े बड़े और बीच में जो जगह बचती है छोटी छोटी, वो रेती तो मैं डाल रही हूं। और जब राम जी के भक्तों का नाम आएगा, मेरा भी नाम उसमें ऐड हो जाएगा, चाहे छोटा बड़ा, ये थोड़ी ना होगा। ओम शांति भवन जिन्होंने भी बनाया, नाम आ गया ना, किसी ने एक पत्थर वहां से उठाया होगा और इधर डाल दिया, वो भी कहता है गर्व से कि हमने इसको, जैसे फ्रीडम फाइटर, एक दिन आधा दिन जेल गया होगा, जेल गया ही नहीं होगा, खाली पकड़े होंगे, वहां तक ले गए और जाओ बोल दिया, तो वो भी गर्व से कहते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी है। गए होंगे आधा दिन जेल, बताते हैं 15 दिन या उससे भी ज्यादा, कौन पूछता है। तो इस तरह ये एक नियम है। क्या वो था देना, और ये जो था ये है कंट्रीब्यूशन, सहभाग, अपने जीवन का सहभाग, टुकड़ा टुकड़ा, जो भी देने की बात नहीं है यहाँ पर जो मैं हूं, जैसे मैं श्रेष्ठ संकल्प खाली रच रहा हूं, मैं कुछ दे नहीं रहा हूं, पर वो भी कंट्रीब्यूशन है, सहभाग है। ये नियम, इसको थोड़ा हम कई जगह पर ये नहीं है, कुछ और नियम है, बट जो ये 12 नियम है ये वर्ल्ड वाइड है, इसके लिए इसको रखा है। बाकी वो और गिविंग वाला थोड़ा सा समान है। एक बार रिवाइज करते हैं। पहला नियम है कारण और कार्य कारण का नियम, कार्य और परिणाम का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। दूसरा नियम है लॉ ऑफ क्रिएशन, रचना करना मेरे हाथ में है, बिकॉज आई एम मास्टर क्रिएटर। तीसरा नियम लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता से मैं जो भी जीवन में हो रहा है उसको स्वीकार करता हूं। अगला चौथा नियम लॉ ऑफ
ग्रोथ, विकास, मुझे विकास करना है, जो भी परिस्थिति आने जो, आई हैव टू मिल्क इट, अपना वो उल्लू मुझे सीधा करना है। अगला लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेवार हूं। अब ब्लेम गेम बंद, उंगलियां दिखाना, छिद्रान्वेषण, नुक्ताचीनी, ये सब बंद, कुछ नहीं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे ही ठीक करना है। जैसे एक बहुत ही नई बात हमको एक भाई ने बताई थी डॉक्टर के लिए। उसने कहा था तुम्हारे पास इतने पेशेंट आते हैं ना? हाँ, मैंने कहा पेशेंट तो आते हैं, तो तुमने दुख दिया है ना, तो तुम ही ठीक करो। पूर्व जन्म में तुमने बहुत दुख दिए होंगे सारे पेशेंट्स को, तो इसलिए अब वो तुम्हारे पास आते हैं। दर्द तुमने दिया ना, अब तुम ही ठीक करो। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो नई बात बता दी आपने। हमने कभी सोचा नहीं ऐसा, इतने लोगों को दुख दिया। दुख का हिसाब ही नहीं है, इतने दुख ही दुख। तो अभी इसके लिए करना ही पड़ेगा, खुशी से ठीक करना पड़ेगा। जगदीश भाई को बोला था तुमने उल्टा लिखा शास्त्र सारे, अब सीधे लिखो। दूसरा नियम, अगला लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ ऑफ कनेक्शन, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये मत सोचो कि हमने दो लोगों ने मिलकर चुपके से कुछ कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। दो लोगों का यदि कमरे में झगड़ा होता है, उसका परिणाम पूरे यज्ञ में पड़ेगा। दो लोगों का झगड़ा हुआ कमरे में, वो भी किस लिए? खिड़की बंद करो, वो कहता है खिड़की चालू रखो। मधुबन के एक कमरे में ये झगड़ा हुआ और उसका परिणाम सेवा केंद्र और गांव और गीता पाठशाला और कहां से कहां चला गया। बटरफ्लाई इफेक्ट, वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी परिणाम है उसका। हमारे साथ हम जो भी कर रहे हैं जुड़ा हुआ है सब। इसके लिए कमलेश भाई ध्यान से। उसके बाद एकाग्रता का नियम, फोकस कर देना। उसके बाद गिविंग, देते जाना, महादानी बन के देते जाओ। हम देने के लिए प्रसिद्ध है, लेने के लिए नहीं। हमारा गायन क्या है? दानी, दे दो। अगला लॉ ऑफ चेंज करना है मुझे। जगदीश भाई जी ने एक क्लास में कहा है, पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं। पुरुषार्थ की एक शब्द में परिभाषा है, पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन। चेंज कर दो दिनचर्या को, बोल को, शब्द को, संकल्प को, वृत्ति को, दृष्टि को, सब कुछ। अगला हियर एंड नाउ, अभी करना है मुझे, नाउ, बाद में नहीं, फ्यूचर में नहीं। आग अभी लगी, अभी घर से बाहर निकलना है, क्योंकि घर नहीं तो जल जाएगा मोम का। उस सुरंग को ढूंढना है, क्योंकि इस समय पांडव लाक्षागृह में है। उस गुप्त सुरंग से निकलना बाहर, पवित्रता की। अगला लॉ ऑफ धैर्य, शांति से, धैर्यता से। भागना नहीं है। किसी की चाल ही भागने वाली होती है। भाग रहे, यहां से वहां तक, किचन तक जा रहे, भाग रहे, हर चीज में भाग रहे। संस्कार ही बन गया है, चाल वो रैबिट की जैसा। लास्ट नियम है लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। खुद को खुद ही इंस्पायर करना है। दूसरे कोई आएगा नहीं हमको मदद देने के लिए, सहयोग देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, अरे उठो पुरुषार्थ करो, कोई नहीं आएगा। हमको खुद ही को स्वयं स्फुरित करना है। तो ऐसे ये कर्म के 12 सिद्धांत है, कर्म के गुह्य गति के। तो ये एक पार्ट हुआ। कर्म फिलॉसफी बहुत बड़ी है, इसको हम और कुछ आगे भी चर्चा करेंगे। एक लास्ट बात बता रहा हूं कि दो व्यक्ति मुकदमा लड़ने अदालत में पहुंच जाते हैं और दोनों का बहुत जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। जज कहता है कहो क्या प्रॉब्लम है, वो कहता है तू कह, वो कहता है तू कह। वो बात ऐसी है कि हम कह ही नहीं सकते, शर्म आ रही है। वो कहते बोलो तो मुकदमा आगे कैसे बढ़ेगा। तो चलो मैं बता देता हूँ। वो एक कहता है हम दोनों एक समुद्र तट पर बैठे थे, हम दोनों गहरे मित्र हैं, बचपन से जिगरी हड्डी दोस्त। और फिर मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ एक भैंस खरीदूं। तो मित्र ने कहा, दूसरे ने, भैंस मत खरीदना क्योंकि मैं खेत खरीदने का सोच रहा हूँ। तो बोला तू खेत खरीद पर मैं तो भैंस खरीदूंगा। बोले भैंस देखो तुझे अपनी दोस्ती की कसम, भैंस मत खरीदना, क्योंकि अगर तेरी भैंस मेरे खेत में आ गई नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहता है ऐसे कैसे, मैं तो खरीदूंगा, मुझे तो खरीदनी है भैंस, मुझे दूध चाहिए, मैं भैंस खरीदूंगा। तुम बोले नहीं प्लीज भैंस मत खरीदना, तुझे तो अपनी दोस्ती की कसम। वो कहता है देख फिर वो रेत होती है ना, ये रहा मेरा खेत,